अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, IT और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। मईशत, इंसदाद, दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई। टैरिफ मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को खैराज तहसीन और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने जंग में लीड किया। हमने जंग जीत ली, इनके तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, इनका दिमाग चकरा गया। हमने इससे आगे नहीं जाना, जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्क की मईशत मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं, उन्होंने रवा साल $38 अरब मुल्क में भिजवाए। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन में वापस। Took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जंग जीत ली और अब हम अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान हमेशा दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब अमूर पर जामे और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हिंदुस्तान ने बिला इश्तियाल जारहियत की हमारे शहरों पर हमला किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और शाहीनों ने चंद घंटों में दुश्मन के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। हमारा फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। सर ट्रंप मुदाखलत न करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। दरियाए चिनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम न हो सका। बस्ती लॉन्ग समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। उस शरीफ समेत रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे। घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर M5 मोटरवे मुल्तान से जांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल में कमी, मगर दर्जनों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। जिला रहीम यार खान, बहावलनगर, बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर। डिवीजन में नुकसानात के सर्वे का आगाज़। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। ठट्ठा में कचरे के मजीद 3 गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीनों की हिफाजती बंद पर नकल मकानी। नवाबशाह में माड़ी जलपाई के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसेक की सैलाबी रैले से दर्जनों देहात पानी में गिर गए। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए इमदादी कैंपों में मुंतकिली। कश्मीर में कचरे के सैकड़ों देहात ताहाल पानी की ताहाल लपेट में हैं। काजी अहमद में बड़े सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल कमी। आमरे पुल से 4 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ आलमी सतह पर उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। कलअदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं। फिततुल हिंदुस्तान और फिततुल खवारिज भी पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 90,000 अफराद की कुर्बानियाँ दी और $150 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया। अगर हमने ये कुर्बानियाँ ना दी होती तो दहशतगर्द आज न्यूयॉर्क और मशरिक़ बईद में घूमते नजर आते। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहा है। अबूरी हुकूमत इंसानी हकूक़ की पासदारी करे। फलस्तीन अब इस्राएली जंजीरों के तले नहीं दबने देंगे। पाकिस्तान का फौरी तौर पर आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी को सरासर दहशतगर्दी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल-अक़वामी नाकामी है। फलस्तीनियों पर जुल्म तारीख का स्याह तरीन बाब है। 2 रियासती हल के नतीजे में रियासत को 1967 से पहले के बॉर्डर्स पर कायम किया जाएगा। आज दुनिया के दीगर ममालिक से कहता हूँ, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फलस्तीनी के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, जितनी जल्दी
गजा जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म का कतर की भरपूर हिमायत का आज़म, कहा यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म का मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इज़हार, कहा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। कश्मीरी एक दिन हक़ खुद इरादियत हासिल करके रहेंगे। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को कर्ज़ों की नहीं इंसाफ की ज़रूरत है। हमें सैलाब की तबाहकारियों के अजाले के लिए फ़ंड्स नहीं, कर्ज़े दिए जाते हैं। हमें कर्ज़ नहीं चाहिए। पाकिस्तान खून और पसीने की मेहनत से अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होगा। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लिए लैंडमार्क करार, बोले गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने दुनिया का एतमाद मुतज़लज़ल किया। पाकिस्तान हमेशा इंसाफ, अमन और तरक्की के साथ खड़ा हुआ। भारतीय सहाफ़ी को चलाकी उल्टी पड़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हाजिर जवाबी। शहबाज शरीफ ने एक ही वार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज गिरा दिए। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा? वज़ीर आज़म ने दो टोक जवाब दिया, भारत की मुस्तलद करदा दहशतगर्दी पाकिस्तान खत्म कर रहा है। शहबाज शरीफ के जवाब पर कहे लग गए। भारतीय सहाफ़ी खुद खबर बन गया। आलमी फोरम पर भारत के लिए सुख की हर भारतीय वार की तरह प्लांटेड सहाफ़ी ने भी भारतीय शर्मिंदगी में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अहम कौमी और इलाक़ाई अहमियत के मसाइल पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तरक्की पज़ीर ममालिक की आवाज़ बुलंद करने के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की तारीफ़। वज़ीर आज़म का कसीरुल जहती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का यादा। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल पर जोर। वज़ीर आज़म ने सिंतास माहदे और बैरूनी में दहशतगर्दी जैसे मामलात भी उठाए। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान हुकूमत की इमदाद और बहाली की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का खिताब, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं, एक मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा वादी में भारत ने 9 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत डिस इंफॉर्मेशन फैक्ट्री बन चुकी है। इस्राईली वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर बाइकआउट का सामना। नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कई ममालिक के नुमाइंदों का वॉकआउट। अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने बाइकआउट किया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली हाई कोर्ट का बड़ा खाली हो गया और तकरीर के दौरान खाली हॉल देखकर नेतन्याहू का रिकॉर्ड के और इस्राईली वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के दौरान ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर बात की। IMF का 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मौशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी की तफ़सीलात पेश की। मिशन को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR के मुक़दमात जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। वफ़द को नए NFC की तश्कील 9 पर पेशरफ़ से आगाह किया गया। सूबों की मुशावरत से नए NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीर को IMF मिशन से मुलाकात होगी। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए जाम इस्लाहात का प्लान पेश किया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। दरियाए चनाब और सतलुज से मुतासर जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम न हो सका। दर्जनों बस्तियाँ भी ज़ेरे आब। कोच शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतज़िर। नौराजा भट्टा बंद के शगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज़ भी बंद। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी है। रहीम यार खान, बहावलनगर और बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर नुकसानात के सर्वे का आगाज़ कर दिया गया। जामिया कराची ने तारिक महमूद, वल काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मंसूख कर दी। एलामिया के मुताबिक तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी भी होगी।
दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। फैसले में कहा गया कि वकला और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मौका दिया मगर उन्होंने कार्रवाई नहीं चलने दी। ये तय करना अदालत का काम है। वकला और दरख्वास्त गुजारों का ये रवैया वाज़ेह तौर पर अदम दिलचस्पी का इजहार करता है। वकला ने अदालत के खिलाफ नारेबाजी की और अदालती वकार को मजरूह किया। अदालत ने सब्र तहम्मुल को मुजाहिरा करते हुए नोटिस जारी नहीं किया। अदालती ऑर्डर पर एतराज़ की सूरत में दुरुस्त तरीका सुप्रीम कोर्ट से रजू करना था। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया गया। अदालती कार्रवाई को वकला की ख्वाहिश पर यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। कौम एक और सुपर संडे के लिए तैयार। इतवार को पड़ेगा पाक भारत जोड़ जोरदार। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन 2 मैचेस की हार का बदला चुकाने के लिए पुरज़म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का कहना है बॉलिंग और फील्डिंग बेहतरीन है। जानते हैं फाइनल में क्या करना है, प्लान के मुताबिक खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भारत के खिलाफ पूरी तैयारी है, विकेटें भी उड़ाएंगे और रन्स के भी ढेर लगाएंगे। हेड कोच माइक हेसन ने कहा बड़ी टीमों के खिलाफ कामयाबी के लिए हरीफ पर ज़्यादा दबाव बढ़ाना पड़ता है। भारत के खिलाफ मैच में भी यही चैलेंज है। जश्न मनाने के अंदाज पर तनाज़ात से मुतालिक कहा मेरा क्रिकेटर्स को यही पैगाम है कि सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रखें, अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें। एशिया कप सुपर 4 मरहला सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कैसे खेले, श्रीलंका ने बताया। आइलैंडर्स ने भारतीय बॉलर्स का भुकस निकाल दिया। 202 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए मिसाल कायम की। श्रीलंकन बैटर्स पाथम निसांका और कासिल परेरा ने भारतीय बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया। निसांका ने 57 गेंदों पर 107 और कैसल परेरा ने 32 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। दोनों बैटर्स ने 127 रन की पार्टनरशिप कायम की। भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों पर 61 स्कोर किए। तिलक वर्मा 34 गेंदों पर 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे। विकेटकीपर संजू सैमसन ने 39 रन की इनिंग्स खेली।